ओम नमः शिवाय। ईशोपनिषद। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यञ्जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जिथामागृधः कस्य स्वेधनम्। ईशोपनिषद। अध्यात्म विद्या में प्रवेशाधिकार के लिए पहला कर्तव्य क्या है? पहली बात यह है कि मनुष्य उच्च प्रकार की आस्तिकता के भावों से अपने हृदय को भर ले, अर्थात अपने मन मस्तिष्क, अपने विचारों में आस्तिकता ईश्वर के प्रति, जिसने इस सारे संसार को निर्माण किया है, ये सारे सृष्टि को निर्मित किया है, उस सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति आस्तिकता के भाव अर्थात दृढ़ विश्वास के साथ दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, जिसने इस सारे संसार को व्यवस्थित रूप से विज्ञानमय, जो सर्व सामर्थ्य युक्त है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्य युक्त है, संपूर्ण सामर्थ्य का दाता है, जो विज्ञानमय है, जो व्यवस्थित रूप से इस सृष्टि को निर्माण किया है, जिसने, जो ईश्वर ने इस सृष्टि को सिस्टमेटिकली डेवलप दिस क्रिएशन एक्सट्रीमली साइंटिफिक, systematically develop this creation extremely scientific, व्यवस्थित रूप से विज्ञानमय करके, जो विज्ञान का स्वरूप है, संपूर्ण वैज्ञानिक तत्व में जो आधार है, विज्ञान का जो आधार है, वैज्ञानिक तत्वों के आधार से इस विज्ञानमय सृष्टि को जिसने निर्मित किया है, वही सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति आस्तिकता का जो भावना विचार रख के हमारे मन मस्तिष्क हृदय को पहले आस्तिकता के विचारों से भर ले, ये पहला काम है। इसी प्रकार से ईश्वर भी जगत में, अर्थात इसका साधन यह है, ईश्वर को परिच्छिन्न एकदेशीय ना मानकर उसे विभु व्यापक रूप से माने, जो सर्वव्यापक है, हर कण कण में व्याप्त है। जैसे कि प्रत्येक वस्तु आकाश में है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो आकाश में नहीं है, और प्रत्येक वस्तु के भीतर भी आकाश है, प्रत्येक वस्तु के भीतर भी आकाश है। यह संभव नहीं है कि प्रत्येक वस्तु के भीतर आकाश नहीं हो सकता। इसी प्रकार से ईश्वर भी जगत में ओतप्रोत हो रहा है, क्योंकि यह विज्ञानमय सृष्टि, यह संसार जो व्यवस्थित रूप से है, जो विज्ञानमय है, यही सबसे बड़ा प्रमाण है, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये सृष्टि का जो सृष्टा, जो ईश्वर है, जिसने इस सारे संसार को निर्माण किया है, जो निर्माता है, उसी ईश्वर के प्रति हमको आस्तिकता का जो मनोभाव अर्थात दृढ़ विश्वास रखना अनिवार्य है, अति आवश्यक है। क्योंकि ये जो विज्ञानमय सृष्टि, यह संसार है, ये पूरा विज्ञानमय एवं व्यवस्थित रूप से है, यही सबसे बड़ा प्रमाण है। तो उसी ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास रखकर मन मस्तिष्क को, अपने हृदय को आस्तिकता के भावना से, विचारों से भर लेंगे। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो ईश्वर में ना हो, ऐसा कोई भी वस्तु नहीं, और जिसमें ईश्वर ना हो। इस सिद्धांत के आचरण में आने से मनुष्य का हृदय लचकीला हो जाता है। जब हम यह सिद्धांत को आचरण में परिवर्तित करते हैं, तो मनुष्य एकदम सरल हो जाता है, सिंपल हो जाता है, इंग्लिश में जिसको फ्लेक्सिबल कहते हैं। सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब जो क्वालिटी मनुष्य के भीतर अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। मनुष्य के भीतर सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल हो जाता है, और कुछ द्वंद्व, कुछ संदेह, कुछ भी नहीं रहता। हृदय के लचकीला होने के लिए दो बातों की जरूरत होती है। प्रथम वह निष्पाप है। जब हृदय लचकीला हो जाता है, हृदय बड़ा सरल हो जाता है, तो प्रथम वह निष्पाप हो, दूसरे उसमें प्रेम की मात्रा अधिकता से हो, वो निष्पाप हो जाता है। जब कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति ईश्वर को सर्वव्यापी मानेगा, हर कण कण में व्याप्त
ऐसा कोई स्थान इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर है ही नहीं जहां ईश्वर ना हो, यह विचार रखेगा तो ये साधारण बात मत समझिएगा, वो निष्पाप हो जाएगा। उसी क्षण मात्र से ही वो निष्पाप हो जाएगा। यह विचार रखने से दृढ़ता के साथ, जब कोई व्यक्ति दृढ़ता के साथ यह संकल्पित हो जाएगा कि हर कण कण में ईश्वर व्याप्त है, इसको आचरण में परिवर्तित कर लेगा, सदभ्यास कर लेगा, तो उसी क्षण वह निष्पाप हो जाएगा। और दूसरा, उसमें प्रेम की मात्रा अधिकता हो जाएगा, अधिकता से हो प्रेम की मात्रा। ये दोनों बातें ईश्वर को उपयुक्त भांति सर्वव्यापक मानने से मनुष्य में आया करती है। ईश्वर को सर्वव्यापक मानने से मनुष्य निष्पाप हो जाता है निश्चित रूप से, एवं उसमें प्रेम की मात्रा अधिकता से हो जाता है। और मनुष्य पापाचरण के लिए सदैव एकांत की खोज किया करता है। चोर इसीलिए रात्रि को सफलता का साधन समझता है, क्योंकि उसमें एक प्रकार के एकांत की अधिक संभावना होती है, जो ऐसे दुष्ट कर्मों के लिए आवश्यक है। परंतु ईश्वर का विश्वास होने पर पापाचरण के लिए एकांत स्थान मिल ही नहीं सकता। जो यह विचार रखेगा कि हर कण कण में ईश्वर व्याप्त है, ईश्वर सर्वव्यापक है, जो इस विचार को सुदृढ़ कर लेगा, इस विचार के साथ संकल्पित हो जाएगा, उसके भीतर इतने मात्रा में सदभ्यास बनता जाएगा तो वो चाह कर भी पाप कर्म कर ही नहीं सकता, वो एकदम निष्पाप हो जाएगा।